हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर एक नई मूवी के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माँ को। यूं तो एक माँ बहुत ही कोमल होती है, जो अपने बच्चे की जरा सी चोट लगने पर भी आंसू बहाने लग जाती है। पर जब बात बच्चे की जान पर बन आए तो एक माँ को काली माँ बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये मूवी एक ऐसी ही माँ की है। तो आइए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के एक गांव चंद्रपुर से, जहां एक प्रथा है कि जिसके सपने में काली माँ आती है वही काली माँ की पूजा कर सकता है। इस बार परिणीता को यह मौका मिलता है। एक तरफ पूजा चल रही है और दूसरी तरफ एक माँ बच्चे को जन्म देती है जो लड़का होता है, और तभी पता चलता है कि वह जुड़वा बच्चे को जन्म देने वाली है। दूसरा बच्चा एक लड़की है। और जब लोगों को ये पता चलता है तो सभी लोग उसे जंगल में ले जाते हैं। वहां एक पेड़ के नीचे उसे पत्थर पर रख देते हैं, जिसके बाद परिणीता यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची की बलि दे देती है। अब सीन शिफ्ट होता है 40 साल बाद, जहां हम अंबिका को देखते हैं, जो कि एक टीचर है और अपने स्टूडेंट्स को रक्तबीज नाम के राक्षस की कहानी को समझा रही थी, जिसमें वो बताती है कि रक्तबीज नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी देवताओं से लड़ाई चल रही थी। उसे लेकिन वरदान था कि अगर उसे कोई मारेगा और उसके रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरेगी तो एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। और इसीलिए रक्त बीज की एक बहुत बड़ी फौज बनकर तैयार हो गई। अब रक्त बीज की सेना इतनी बड़ी हो चुकी थी कि देवता उससे लड़ नहीं पा रहे थे और हारते जा रहे थे। यह देखकर देवता काली माँ के पास गए, उन्हें याद किया, उनसे बोला हमारी रक्षा करें माँ। तब काली माँ ने फैसला किया कि वो रक्तबीज से लड़ेंगी। तब काली माँ रक्तबीज से लड़ी और उसे हरा दिया, और रक्त की जितनी भी बूंदें थी उन्होंने पी ली और जमीन पे एक भी बूंद को गिरने नहीं दिया। अब यहाँ हमें अंबिका की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। अंबिका के परिवार में उसकी 12 साल की बेटी श्वेता और उसका पति शुभंकर है। हमें पता चलता है कि शुभंकर वही बच्चा है जो उस रात पैदा हुआ था। उसी की जुड़वा बहन को बलि दी गई थी। इनकी बेटी श्वेता हमेशा चंद्रपुर जाना चाहती थी और वो अपने मम्मी पापा से चंद्रपुर के बारे में हमेशा पूछती रहती थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते थे। अब उसी रात शुभंकर को यह मालूम पड़ता है कि उसके पिताजी की डेथ हो गई है और उसे रात में ही चंद्रपुर जाना पड़ेगा। वो श्वेता को बिना बताए चला जाता है। वो सुबह चंद्रपुर पहुंच गया, जहां पर उसने अपने पापा के अंतिम संस्कार किया और अपने चाचा जयदेव से मिला। जयदेव चंद्रपुर का सरपंच है। शुभंकर बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह उस हवेली में रहे, इसलिए वह चाचा से कहता है कि आप इस हवेली को बेच दो, क्योंकि वह शहर से इस हवेली को मैनेज नहीं कर पाएगा। तब चाचा जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम अपनी बीवी और अपनी बेटी का ख्याल रखो। तब शुभंकर कहता है कि मेरी कोई बेटी नहीं है बल्कि बेटा है। लेकिन चाचा जी कहते हैं कि मुझे सब मालूम है कि तुम्हारी बेटी है, लेकिन अब यहाँ पर बलि देने की प्रथा नहीं है, इसलिए तुम घबराओ नहीं। जब रात को शुभंकर वापस दिल्ली जाने लगता है तो रास्ते में ही एक पेड़ की शाखाएं शुभंकर पर हमला कर देती हैं और उसे जान से मार देती हैं। जब ये बात अंबिका और श्वेता को मालूम चलती है तो वह बुरी तरह टूट जाती हैं। पुलिस वालों ने अंबिका को यह बताया कि सिगरेट से कार में आग लग गई थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। अब सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद, जहां हमें दिखाया जाता है कि अंबिका और श्वेता एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तभी जयदीप का कॉल आता है और वो अंबिका से कहता है कि शुभंकर हवेली को बेचना चाहता था और तुम यहाँ पे आकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। पर अंबिका नहीं चाहती कि वह चंद्रपुर जाए, इसलिए वह चाचा जी से कह देती है कि आप ही देख लो और जो भी कट होगा वो आप रख लेना और बाकी के पैसे हमें दे देना। लेकिन जयदीप कहता है कि शुभंकर की ये आखिरी इच्छा थी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं तुम यहाँ आ जाओ। अब ना चाहते हुए भी अंबिका को उनकी बात माननी पड़ती है और वे श्वेता को लेकर वहां पहुंच जाती है। नेक्स्ट सीन में जब अंबिका और श्वेता हवेली पहुंचे तो उन्हें वहां पहुंचकर ऐसा लगा जैसे कोई भूतिया हवेली है, और यहीं पर हम देखते हैं कि इस हवेली का ख्याल रखने वाले कुछ लोग थे वहां पे। एक विकास, दूसरी नंदिनी और उन दोनों की बेटी दीपिका। वह भी लगभग 12 साल की होती है। और यहाँ पहुंचने के बाद श्वेता और दीपिका एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि श्वेता शहर से आई थी, इसलिए वह दीपिका को अच्छी अच्छी चीजें दिखाने लगती है। अब अंबिका देखती है कि यहाँ एक काली माता का मंदिर भी है, जो कि हवेली के अंदर है और 40 सालों से बंद पड़ा है।
वह पूछती है कि ऐसा क्यों है, तो उसे प्रथा के बारे में बताया जाता है कि जब किसी के सपने में काली माता आएंगी तभी काली माता की पूजा होगी और वही काली माता की पूजा कर सकता है। नेक्स्ट सीन में अब हम दीपिका और श्वेता को बैठे हुए श्वेता की ड्राइंग्स देखते हुए देखते हैं। उसी में श्वेता की एक ड्राइंग थी जिसमें पेड़ की ड्राइंग बनी हुई थी जो कि हवेली के ठीक पीछे था। यह सुनने के बाद श्वेता दीपिका से कहती है कि मुझे वो पेड़ देखना है, लेकिन यहाँ दीपिका मना कर देती है, कहती है मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां राक्षस रहता है। और श्वेता सोचती है कि टैब में ये ड्राइंग बनाई किसने। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्वेता दीपिका को जबरदस्ती उस पेड़ के पास ले जाती है और अंदर जाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वहां पे श्वेता की माँ आ जाती है और श्वेता को डांट रही होती है। तभी कुछ देर बाद वहां दीपिका की माँ भी आ जाती है और वह दीपिका पर चिल्लाती है, बोलती है कि इन लोगों से दूर रहो। हमें दिखाया जाता है कि दीपिका को फर्स्ट पीरियड्स आ चुके हैं और यह देखने के बाद नंदिनी और भी ज्यादा डर जाती है और दीपिका को एक कमरे में बंद कर देती है। तभी रात में जब वो सो रही होती है, पेड़ की कुछ शाखाएं उस कमरे में खिड़की से अंदर घुस आती हैं और वे दीपिका को उठाकर ले जाती हैं। जब नंदिनी और विकास को इस बात का पता चलता है तब वे अंबिका पर चिल्लाने लगती है, सब जब से तुम आई हो तब से ही ये सब हो रहा है और मेरी बेटी को कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम ही होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अंबिका यहाँ पर पुलिस वाले को भी बुला लेती है, लेकिन ये बात गांव वालों को पहले से ही पता थी कि लड़कियां गायब होती थी। मतलब जब भी कोई लड़की इस गांव में 12 साल की होती है और उसे फर्स्ट पीरियड आते हैं तो वो अचानक से रात में गायब हो जाती थी और 3-4 दिन बाद अपने आप ही वापस आ जाती है और ये बात जयदेव को भी मालूम थी। इन सब बातों के बावजूद इन लोगों ने कभी भी पुलिस में एफआईआर नहीं की। ये बात अंबिका और वो पुलिस वाले दोनों को हजम नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम उस पेड़ के पास चलें, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। और वो उसके पास गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। अंबिका श्वेता के पास वापस आती है। श्वेता बहुत परेशान थी, तो श्वेता अंबिका से पूछती है कि माँ ये सब क्या हो रहा है। तो अंबिका उसे एक कहानी सुनाती है रक्तबीज की। रक्तबीज की वो कहानी बताती है कि जब काली माता ने सारे रक्तबीज को खत्म कर दिया था तब भी उसकी एक खून की बूंद चंद्रपुर में गिर गई थी। तब वहां पे एक राक्षस ने जन्म लिया। वो रक्तबीज जितना शक्तिशाली नहीं था, जिस वजह से वो एक पेड़ के रूप में था और वो गांव वालों को परेशान कर रहा था। लेकिन इसके बारे में एक राजा को पता चल गया। तब एक दिन राजा ने सपने में काली माता को देखा और काली माता की पूजा की, जिसके बाद जब राजा को शक्ति मिली तो रक्तबीज से लड़ने गया और जीत गया। लेकिन उसने अपना बीज राजा की बेटी में छोड़ दिया, जिससे वह रक्तबीज को जन्म देगी। इसलिए राजा ने सोचा कि इस लड़की को मार देना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगी और किसी बच्चे को जन्म देगी तो वह राक्षस बनकर ही पैदा होगा। इसलिए राजा ने उस बच्ची को मार डाला और ये परिवार कोई और नहीं बल्कि हमारा ही परिवार है। इसलिए हमने तुम्हें इन सबसे छुपा कर रखा और ये बताया कि तुम एक लड़का हो। अंबिका और पुलिस वाले मिलकर इन सारी लड़कियों को इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। कुछ 3-4 दिन बाद सारी लड़कियां वापस आ जाती हैं और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो मालूम चलता है कि उन सारी लड़कियों को कुछ भी याद नहीं। और एक दिन अचानक से श्वेता के पेट में भी दर्द होता है, शायद उसे भी फर्स्ट पीरियड आने वाले हैं। यह देखकर अंबिका को डर लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर श्वेता सो रही थी उस जगह अचानक से वो सारी लड़कियां आ जाती हैं और श्वेता से कहती हैं कि चलो हमारे साथ। श्वेता उनके साथ उठकर चलने लगती है और धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत श्वेता को बचाने की कोशिश करती है और अंबिका भी, और वो बूढ़ी औरत श्वेता को बचा लेती है। यह सब देखकर अंबिका वहां से भागने का सोचती है और रात को ही अपनी कार से अपने घर जाने लगती है। तभी बीच रास्ते में फिर से सारी लड़कियां आ जाती हैं और अंबिका और श्वेता पर हमला कर देती हैं और श्वेता को लेकर चली जाती हैं। वह बूढ़ी औरत बताती है कि मैं उस लड़की को बचाना चाहती हूँ। अब वो बूढ़ी औरत अंबिका को पूरी बात बताती है कि वह परिणीता है, जिसे उस जुड़वा बच्ची की बलि देने के लिए कहा गया था, लेकिन तब उसने मना कर दिया था। बलि देते देते परिणीता रुक गई थी, लेकिन तभी जयदीप वहां पे आया और उसने सभी लोगों के सामने कहा कि ये काम मर्दों का है
और जयदीप ने ही उस लड़की की बलि दे दी। वह छोटी बच्ची और कोई नहीं, शुभांकर की ही बहन थी और इन सब के पीछे जयदीप ही है। जयदीप ने ही उस बच्ची की जान ली थी। तब से उस राक्षस ने उस पूरे परिवार को मारना चाहा, जिसमें जयदीप भी था। लेकिन उसने जयदीप को नहीं मारा क्योंकि वो उसके काम आ सकता था और जयदीप ने राक्षस का साथ हाथ मिला लिया। तब राक्षस ने जयदीप को बहुत सी शक्तियां दी। सारी लड़कियों के गायब होने के पीछे भी जयदीप का ही हाथ है। लेकिन उनका असली मकसद श्वेता को यहाँ बुलाने का था, क्योंकि श्वेता राक्षस को चाहिए थी। इसलिए उन्होंने शुभांकर के पिता को मरवाया। उन्हें लगा कि शुभांकर यहाँ उसकी बेटी श्वेता के साथ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जयदीप ने शुभांकर को भी मरवा दिया और फिर हवेली के झांसे में अंबिका और श्वेता को यहाँ पर आना पड़ा। अब वो बूढ़ी औरत बताती है कि काली माता तुम्हें ही बचा सकती हैं। तभी अंबिका उसे बताती है कि काली माता मेरे सपने में भी आई थी। परिणीता कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें काली माता की तुरंत पूजा करनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी बेटी को बचा सकती हो। और अंबिका ने तुरंत ही काली माता की पूजा करने का प्रण लिया और माता की पूजा की। उसके बाद वो राक्षस से लड़ने के लिए पहुंच गई। अब सीन में दिखाते हैं कि जयवीर उसे बहुत बुरी तरह मारता है, उसके हाथ गर्दन पैर सब कुछ तोड़ देता है। और जब अंबिका मरने ही वाली थी तो उसकी खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है और अंबिका के अंदर काली माँ आ जाती है और इस बार वो जयवीर से लड़ना शुरू करती है और उस पर भारी पड़ती है। जयदीप पूरी तरह से खत्म कर देती है। जयदीप जिन जिन लड़कियों को पोजेस करके रखा था और अंबिका पे हमला करवा रहा था, अंबिका उन सब के सर पे हाथ रखकर उन्हें आजाद कर देती है। अंबिका सबको बचा लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो बूढ़ी औरत अंबिका को बताती है कि उस राक्षस ने तुम्हारी बेटी के अंदर बीज डाल दिया है, तो अब श्वेता के अंदर एक राक्षस का अंश है, जिस वजह से तुम्हें उसे मारना होगा। ये सुनकर अंबिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि आखिरकार अब वो क्या करे, अपनी बेटी की जान कैसे ले, लेकिन वो ये करने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो उसे मारने ही वाली थी तभी वहां सारी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। ये देख के परिणीता तुरंत अंबिका को रोकती है और कहती है कि सारी आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, जिस वजह से अब सारी लड़कियां पूरी तरह से सेफ हैं और राक्षस भी यहाँ से जा चुका है और तुम्हारी बेटी के अंदर अब वो अंश भी नहीं है, इसलिए अब ये मुक्त हो चुकी है। ये सुनते ही अंबिका श्वेता को गले से लगा लेती है और माँ काली का धन्यवाद करती है। यहाँ पर फिर से एक बार माँ की जीत होती है और राक्षस की हार होती है। यहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि एक माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे के लिए। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।